हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी जो टर्म है वो ओरिजिनेट हुआ है प्रोबेबल टर्म से। ठीक है, किससे ओरिजिनेट हुआ है? प्रोबेबल टर्म से। ओरिजिनेट फ्रॉम probable term, which means likely या चांस। तो प्रोबेबिलिटी जो टर्म है वो ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोबेबल टर्म विच मीन्स लाइकली और चांसेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ हाउ लाइकली इज एन इवेंट्स टू अकर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज मेजर हाउ लाइकली इज मेजर ऑफ how likely an event is to occur। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज मेजर, प्रोबेबिलिटी से हम क्या मेजर करते हैं? हाउ लाइकली एन इवेंट्स इज टू अकर। ठीक है, जैसे कि डाइस होता है, डाइस होता है यानी कि पासा। ठीक है, पासा होता है तो पासे को जो हम रन करते हैं, ठीक है, उसको उछालते हैं तो जो इवेंट्स आते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, नंबर्स आते हैं, 3 हो गया, 4 5 6। ठीक है, ये नंबर्स आते हैं। तो जो इसको नंबर्स आते हैं इनको हम इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी जो है हम डिस्कस करेंगे आगे कि इवेंट्स क्या होता है। तो ये इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स। तो ये कौन सा इवेंट्स आ रहा है इसको हम कैसे मेजर करते हैं? प्रोबेबिलिटी के थ्रू मेजर्स करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के थ्रू मेजर्स करते हैं डाइस को। और कॉइन्स होता है, कॉइन्स सिक्का, उसको जब उछालते हैं तो हेड या टेल जो होता है वो आने की जो है वो होते हैं, चांसेस होते हैं, उसको हम मेजर करने के लिए जो है प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो 0 to 1 होती है। प्रोबेबिलिटी की क्या रेंज होती है? 0 to 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है? रेंज होती है 0 to 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की रेंज जो होती है 0 to 1 होती है। और इसमें जो है कुछ टर्म्स होते हैं जिसका हम यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रायल क्या होता है। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल हमारा क्या होता है? परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो है हम यूज करते हैं उसे हम ट्रायल कहते हैं। तो ट्रायल क्या होता है? परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ट्रायल। ठीक है, उसके बाद एक टर्म होता है इवेंट्स हम यूज करते हैं टर्म। इसमें इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स होता है आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इवेंट्स। ठीक है, क्या होता है? इवेंट्स, आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स क्या होते हैं? आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज
ए इवेंट्स। ओके, इवेंट्स हो गया। इवेंट्स क्या होता है? आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट को हम इवेंट्स बोलते हैं। उसके बाद टर्म होता है आउटकम। क्या होता है आउटकम? क्या होता है आउटकम? क्या होता है? पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट और या इवेंट्स हम बोल सकते हैं। तो आउटकम क्या होता है? आउटकम्स पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ इवेंट्स और एक्सपेरिमेंट ठीक है। तो आउटकम्स क्या होते हैं? पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ ए इवेंट्स और एक्सपेरिमेंट नोन एज आउटकम्स। ठीक है। उसके बाद टर्म होता है सैंपल स्पेस। ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम इज नोन एज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस हम किसको बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस, या ए सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इज एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम जो है डिनोट करते हैं वो ओमेगा से करते हैं। ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, या इसको एस से भी डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस को। उसके बाद जो टर्म है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स आर रिजल्ट्स आर नॉट यूनिक और विच कैन नॉट प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट whose outcomes or results are not unique and which cannot predicted with certainty which cannot predicted with certainty is known as रैंडम एक्सपेरिमेंट, या इसका अलग है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स आर रिजल्ट आर नॉट यूनिक। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट जो होता है वो यूनिक ना हो, ठीक है, और वह प्रिडिक्ट ना करता हो सर्टेनिटी के साथ, उसे कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद टर्म होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एनी इवेंट्स और एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स in is any random experiment is known as exhaustive events। तो इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कोई फील्ड है हमारी, ठीक है, उसमें कोई भी इंसेक्ट लगा हुआ है तो हम इंसेक्टिसाइड जो है यूज करते हैं। कोई फील्ड है, ये कोई फील्ड है, इसमें हमने इंसेक्टिसाइड यूज किया, इंसेक्टिसाइड जो है यूज किया। तो हम इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे तो उसमें कुछ जो है इंसेक्ट होंगे वो डेड हो जाएंगे, सम इंसेक्ट जो है डेड हो जाएंगे, कुछ इंसेक्ट जो है डेड हो जाएंगे या डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। डेड हो जाएंगे या डाई हो जाएंगे, लेकिन कुछ इंसेक्ट वहीं होंगे जो हमारा सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। तो जो सर्वाइवर और डेथ का जो है रिजल्ट होता है, ठीक है, आउटकम्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। हमने इंसेक्टिसाइड यूज किया, तो इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे किसी फील्ड में तो कुछ इंसेक्ट जो होगा वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन कुछ इंसेक्ट वहीं पे होंगे जो उसके जो है उसमें सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है, और उसके प्रति जो है रेजिस्टेंसी जो है क्रिएट करेंगे, रेजिस्टेंसी दिखाएंगे, ठीक है। तो जो मतलब डेथ और जो है डाई का जो है और सर्वाइवल का जो वो होता है, जो आउटकम्स होता है, रेशियो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो जैसे दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ए एंड बी जो दो इवेंट हैं इसी को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। और इसमें क्या होता है, द अकरेंस ऑफ वन इवेंट्स प्रिक्लप्स द सेकेंड इवेंट्स, ठीक है, अदर इवेंट्स या सेकेंड इवेंट्स जो भी होगा, एक इवेंट्स के प्रिक्लप्स होने के बाद ही दूसरा इवेंट प्रिक्लप्स हो सकता है, आ सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम कॉइन लिए, ठीक है, कॉइन लिए तो हम इसको उछालेंगे सिक्के को, तो एक बार में एक ही आ सकता है, या हेड आए या टेल आएगा, ठीक है, हेड आएगा या टेल आएगा ऊपर, ये अप साइड में हमने उछाला तो अप साइड में जो हेड आएगा या टेल आएगा, एक ही आ सकता है, ठीक है, एक बार में। तो मतलब कि हेड के आने के बाद ही टेल आ सकता है, ना कि ये दोनों एक साथ में आ सकते हैं, ठीक है, एक साथ में तो आ नहीं सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट विच अकरेंस द वन इवेंट्स प्रिक्लप्स द अकरेंस ऑफ
अदर इवेंट्स, ठीक है, इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या हो गई, कॉइन ने जो है सिक्के को उछाला तो एक बार में सिर्फ या तो हेड ऊपर आएगा या टेल आएगा ऊपर, ठीक है। तो दोनों तो एक साथ आ नहीं सकते, हेड के बाद ही टेल आएगा या टेल के बाद ही हेड आएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। उसके बाद हमारा है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स होता है ए एंड बी जो है, जैसे कोई दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ए एंड बी या सी भी इसमें कर सकते हैं, सी, ठीक है, सी डी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 4 इवेंट्स हैं ए एंड बी एंड सी, इसको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स बोल सकते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, इसमें जो इवेंट्स होते हैं इसके मतलब कि आने की जो संभावनाएं होती हैं, ठीक है, चांस होते हैं अकरेंस होने की, आने की, वो इक्वल होती हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक डायस है, ठीक है, डायस मतलब पासा, हिंदी में इसको पासा बोलते हैं, ठीक है। पासा मतलब जिससे हम लूडो खेलते हैं, लूडो वाली जो गुट्टी होती है उसको हम पासा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इनके जो आने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है, इसको जब उछालते हैं या रन करते हैं, फेंकते हैं, तो इसको जो आने की संभावनाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, इक्वल होती हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, मतलब सबके आने की जो संभावनाएं होती हैं वह इक्वल होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। इसके आने की संभावना जो